नाज़रीन, भारत की पाकिस्तान के खिलाफ चालें देखकर मुझे मारूफ शायर राहत अंदौरी का एक शेर याद आया। राहत अंदौरी साहब क्या लिखते हैं जी? कहते हैं, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। नाज़रीन, भारत में इंतखाबात में फतह कैसे मिलती है, ये जो राहत अंदौरी का शेर है इसकी पूरी साइंस बयान करता है। मोदी की घटिया और छोटी जहनियत का बाकायदा पता बताता है। और आपको याद होगा कि जब भारत में आम इंतखाबात हुए, मोदी हुकूमत ने कोई ना कोई ड्रामा रचाकर उस मैदान में कामयाबी समेटने की कोशिश की। कभी अपना कार्टून नुमा अभिनंदन भेजकर, कभी जाली सर्जिकल स्ट्राइक्स का ड्रामा रचाकर, पुलवामा जैसे नाटक में अपने जीते जागते फौजी मरवाकर और इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर डालकर। यही चूरन है, यही चूरन भारतीय इंतखाबात में सबसे ज़्यादा बिकता है। इसीलिए भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भी करवा रहा है और भारतीय मीडिया हमारे कौमी सलामती के इदारों को भी टारगेट कर रहा है। और ये सब आप सोचे ज़रा कि अचानक क्यों हो रहा है, अचानक से क्यों? मैं आपको खबर देती हूँ, गौर से सुनिएगा। मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल इसलिए बुन रही है क्योंकि भारतीय रियासत बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। मोदी सरकार की कारकर्दगी यानी परफॉर्मेंस बहुत मायूसकुन है, सबको पता है। और ना उस छोटी सोच के इंसान से कोरोना कंट्रोल हो रहा है और ना ही अपनी डूबती मईशत को वो पार लगाने में कामयाब हो रहा है। और यही वजह है कि मोदी एक बार फिर पाकिस्तान को निशाने पर रखकर इंतखाबात जीतना चाहता है। और मोदी को तो पाकिस्तान का एहसानमंद होना चाहिए कि वो पाकिस्तान का नाम लेकर इंतखाबात जीत जाता है, वरना उसके अपने पल्ले इतनी काबिलियत नहीं, इतनी अहलियत नहीं कि वो अपने बलबूते पर इंतखाबात जीत सके। इसलिए वो भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा ले रहा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक और शर्मनाक बात कि हमारे अपने ही लोग उसके हाथों में खेल रहे हैं, कठपुतली बने हुए हैं। भारतीय मीडिया को पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ बोलने का पूरा मौका दे रहे हैं। अयाज सादिक साहब, उन्होंने तो बिहार का इलेक्शन मोदी को प्लेट में रख कर दे दिया। मोदी सरकार और उसका झूठा मीडिया अयाज सादिक के उस बयान को बाकायदा कैश करवा रहा है। ऐसा बयान सुनकर पाकिस्तानियों को यकीन नहीं आ रहा कि कोई पाकिस्तानी होकर ऐसा भी सोच सकता है। देखें ज़रा क्या कहा है इन्होंने। यकीन जानिए, मुझे हैरत हो रही है, बल्कि मुझे तकलीफ़ हो रही, अजियत हो रही है और इंसाफ पे गुस्सा आ रहा है। किसी भी पाकिस्तानी को गुस्सा आएगा इस तरह की बातें सुनने के बाद। मुझे ये हैरत हो रही है कि ये अपने ही मुल्क के रहने वाले हैं या फिर ये कोई भारतीय शहरी है जो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय पायलट अभिनंदन को इसलिए छोड़ा क्योंकि इमरान खान भारत से खौफजदा थे। शाह महमूद कुरैशी की टांगे कांप रही थी और वो हमसे दरख्वास्त कर रहे थे कि अभिनंदन को जाने दें, अगर उसको जाने नहीं दिया तो भारत रात 9 बजे हमला कर देगा। अयाज सादिक साहब भी मेरा कहने को दिल नहीं चाह रहा। अयाज सादिक, ये बयान देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपके इस बयान को अगर मुल्क दुश्मनी में ना कहूं तो फिर क्या कहूं, मुझे बताएं आप। मोदी के यार के जो नारे लगते थे आपने आज प्रैक्टिकली साबित किया। इसको कहते हैं प्रैक्टिकली साबित करना। अपने बयान से आपने बता दिया कि हां, वो नारे बिल्कुल ठीक लगते थे। मुल्क से दुश्मनी और मुल्क दुश्मनों से यारी, शर्म आनी चाहिए ना आपको, आपके कायद को, उस कायद की बेटी को। आप सब वही ज़बान बोल रहे हैं जो भारत चाहता है, यानी दुश्मन की ज़बान आप लोग बोल रहे हैं। इसलिए मुझे यही लगता है कि आपने अपने यार मोदी की बिहार इलेक्शन में बाकायदा मदद के लिए बयान दिया। मोदी के पास कोई मंजन नहीं था जिसकी बुनियाद पर वो इंतखाबात जीत सके। उसको अपनी हार यकीनी तौर पर नजर आ रही है, उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं इस काबिल। लेकिन आपने तो उनकी इंतखाबात जीतने में मदद कर दी। फिर आप लोग कहते हैं कि हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट कहाँ मिलते हैं, हमने ख़रीदने हैं। आप लोग इस तरह की मशकूक बातें और हरकतें करें, अगर ना करें तो ना आपकी हुब्बुल वतनी पर शक किया जाएगा और ना आपको हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट खरीदने पड़ेंगे। आप ऐसी हरकतें ना करें। आपने तो भारतीय मीडिया को पूरा मौका दे दिया कि वो पाकिस्तान, पाक फौज पर आसानी से तनकीद करें, जितनी करना चाहते हैं करें, और वो कर रहे हैं। आप लोग बयान देते हैं और सारा दिन वो भारतीय मीडिया कैश करवाता है। आपकी मदद के बाद भारतीय मीडिया में कैसा समा है, मैं चाहती हूं कि आप भी क्लिप देखें और आपके साथ जितने भी लोग हैं वो भी क्लिप देखें, नाजरीन भी देखें। और अगर शर्म हो ना थोड़ी सी तो डूब मरे इसको देखने के बाद। अयाज सादिक,
लगाइएगा क्लिप। सबसे पहले मैं ये भारतीय मीडिया के इस शैतानी प्रोपेगेंडे को बेनकाब करूँ, एक्सपोज करूँ। मैं अयाज सादिक के अपने बयान की वजाहत देने पर बात करना चाहती हूँ। अयाज सादिक ने अपने कल के बयान की वजाहत में एक और बयान जारी किया, लेकिन उस बयान में भी अपना सियासी लुच फ्राई करने से बाज नहीं आए। अब उन्होंने जो बयान दी है उसमें क्या दावा करते हैं वो? उसमें दावा करते हैं कि उनके कल का बयान और कॉन्टेक्स्ट में था और भारतीय मीडिया उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहा है। यानी पहले ये ऐसी हरकतें करते हैं, जिनको फॉलो करते हैं तो उन जैसी हरकतें करेंगे ना, और बाद में आराम से आके कह देते हैं जी कॉन्टेक्स्ट कुछ और है, किसी और को कुछ और समझ आ गया, मैं तो ये कहना नहीं चाहता था, तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। चलें जी, तो अयाज सादिक आप अगर ये कहते हैं, चलें हमने सुन लिया, आप बच्चे हैं कि आप रोटी को चोची कहते हैं? आपको पता ही नहीं था कि आपके इस बयान को भारत में कैसे लिया जाएगा? आप यानी बोलने से पहले सोचते नहीं कि आप क्या बात करने जा रहे हैं, और बाद में आके आराम से कह दें कि मैंने तो कुछ और कहा था, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में था, और जी वो तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा रहा है, जैसे हम बच्चे और आपकी बात पे यकीन कर लेंगे। सच्ची बात यह कि भारतीय मीडिया आपका बयान चला रहा है, उसे तोड़ मड़ोड़ कर उसके सामने आपने खुद रखा और पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया। लेकिन आपको शर्म नहीं आई होगी, मैं यकीन से कहती हूँ। वो क्या कहते हैं, वो आपके ख्वाजा साहब कहते हैं ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, दूसरों को कहते रहे, इनको भी सिखा देनी थी, अपने लोगों को सिखा देते शर्म हया, सारी जिंदगी दूसरों को सिखाते रहे आप। शर्म होती है, हया होती है, मगर आपके यहाँ कहाँ होती है? कहीं नहीं होती। आपके इस बयान पर भारतीय मीडिया पाक फौज और हुकूमत की बहादुरी और शुजात पर सवालिया निशान लगा रहा है। शर्म से डूब मरना चाहिए आपको। मकार मीडिया आपके बयान को यह रंग दे रहा है कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को छोड़कर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान भारत के हमले से खौफजदा हो गया था और पाकिस्तान की सिविल हुकूमत की टांगें कांपने लगी थी और उसने भारत के आगे जंग से पहले हथियार डालकर उनके गले सड़े कार्टून नुमा पायलट को छोड़ दिया। अयाज सादिक, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बल्कि पूरी कौम आपसे पूछना चाहती है कि इस नाजुक मामले पर अगर आप अपनी सियासत चमकाने की कोशिश ना करते तो कौम को क्या ये शर्मिंदगी उठाना पड़ती? लेकिन हुकूमत के बुग्ज में आपने अपना लुच फ्राई किया, टांगे कांपने, पसीने वाली बात करके आपको लगा कि खूब दाद मिलेगी, बड़ी शाबाश मिलेगी। लेकिन सच क्या है? सच ये कि आपकी इस छोटी हरकत, बल्कि गिरी हुई हरकत, बिल्कुल ये लफ्ज़ मेरे ख्याल से जस्टिफाइड है, आपके लिए बोलना चाहिए मुझे, छोटी हरकत और गिरी हुई हरकत आपकी, इसने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया। दुश्मन के मुंह में अल्फाज डाले आज आपने, पाकिस्तान की फतह को आपने मुतनाज़े बना दिया। अब आप जो मर्जी कहें, सांप निकल गया, अब लकीर पीटते रहें, अब तो कुछ नहीं होने वाला। आपकी ज़बान सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ ही चलती है। अब आपने जो बात कर दी है, किसको सफाई देंगे कि आप कहना कुछ और चाहते थे, तोड़ मरोड़ के पेश की गई, वो तो कैश करवा रहे हो, पता नहीं कितने अरसे तक इस चीज़ को कैश करवाते चले आएंगे। कुलभूषण और कश्मीर के मामले पर आप गुंगे बहरे बन जाते हैं, आप भी, आपके कायद भी। जब भारत के खिलाफ बोलने का वक्त था तब आप लोगों ने अपने होंठ बाकायदा सी लिए थे। आपकी ज़बानों को भारत के खिलाफ बोलते हुए तो ताले लग जाते हैं, और अब आपकी हुब्बुल वतनी गौते खाने लगी है। और ये कैसी हुब्बुल वतनी है ज़रा बताएं, जिस पर बाहर की दुनिया उंगलियां उठाने लगे? यानी दुश्मन आपके बयानात को एंजॉय करते हैं। हुब्बुल वतनी इसको कहते हैं आप? कभी अकेले में खुद से पूछिएगा, क्या एक पैट्रियोटिक फीलिंग्स रखने वाला बंदा ऐसी हरकतें कर सकते हैं, ऐसे बयान दे सकते हैं? कुलभूषण के मामले पर आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की और दफ्तर खारिजा को भी इस बात का पाबंद किया। आप किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, दफ्तर खारिजा को इस बात का पाबंद किया कि वो कश्मीर और कुलभूषण पर किसी किस्म का बयान ना दे। तो अब आपको कोई हक नहीं है कि आप दुश्मन की बोली बोलकर उसको खुश करें, और अगर दुश्मन की बोली बोलकर उसको खुश करें ना, तो ये ना कहें कि हम वतन से मोहब्बत करते हैं। हुब्बुल वतनी का नाम ना लें आज के बाद आप। ये होती हुब्बुल वतनी? नरेंद्र मोदी आप लोगों को इस्तेमाल करके शायद बिहार में होने वाले इंतखाबात तो जीत जाए, लेकिन आपको फिर भी एनआरओ नहीं मिलने वाला और आप लोग हाथ मलते ही रह जाएंगे। आप कह रहे हैं कि अभिनंदन के मामले पर हुकूमत की टांगें कांप रही थी, और हकीकत क्या है? क्योंकि आप लोग तो झूठे हैं, झूठ बोलते हैं अपने मुफाद के लिए।
हकीकत क्या है वो जरा देखिए। सादिक, आपने सुना क्या कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब? इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें ज़रा, इनकी बॉडी लैंग्वेज देख करके ऐसा लगता है कि इनकी टांगें कांप रही होंगी। वो तो कह रहे हैं कि पाक फ़ौज भारत की शातिराना चालों से अच्छी तरह वाकिफ़ है। पाक फ़ौज जानती है कि भारत कहाँ और किधर हमला कर सकता है। और अयाज सादिक, इमरान खान तो भारत को बहादुरी के साथ खबरदार कर रहे हैं और आप जैसे लोगों को ये बता रहे हैं कि अभिनंदन को इसलिए रिहा किया जा रहा था कि पाकिस्तान डर गया था। मतलब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान डर गया था, बल्कि वो अमन का पैगाम देना चाहते हैं कि मोदी सरकार शायद होश के नाखून ले ले। वरना जंग से ना इमरान खान डरते हैं और ना ही पाक फौज डरती है। ये पाक फौज की बहादुरी, शुजात और सलाहियत का बेहतरीन सबूत है कि उसने भारत के 2 जहाज़ों को तबाह कर दिया और अभिनंदन को जिंदा पकड़ लिया। इसे कहते हैं कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, और कोई अक्लमंदी ऐसे कर सकता है? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान भारत से खौफजदा हो गया था? वज़ीर आज़म बार बार कह चुके हैं कि भारत हमारी अमन की कोशिशों को हमारी कमजोरी ना समझे। पाक फौज अपना शिकार जो है ना वो दबोचना जानती है।